हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप कॉलेज एडमिशन। मैं हूं आलोक। पिछले वीडियो में मैंने आपको नेपाल के सभी मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने वहीं पे स्टॉप किया। और आज के वीडियो में मैं आपको नेपाल के काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो आप हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे ही रहे हैं, बट फिर भी जो भी नए लोग हैं जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और आप हमें कॉल करके भी बता रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैं आपको नेपाल के बारे में इसलिए इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे जिनका नीट 24 में स्कोर कम रहा, जिनको इंडिया में सीट नहीं मिल पा रहा है, या जिनका स्कोर तो अच्छा है बट बजट कम है, 50-60 के अराउंड बजट है बट इंडिया में सीट नहीं मिल पा रहा है उस बजट में, स्कोर कम होने की वजह से, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन नेपाल हो सकता है। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के बॉर्डर से सटा हुआ है, खास करके यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट का जो भी इलाका है, तो ये लोग नेपाल के लिए इजीली चूज कर सकते हैं। नेपाल का क्लाइमेटिक कंडीशन, एजुकेशन सिस्टम और टाइम ड्यूरेशन, जो कोर्स ड्यूरेशन है, वो भी सेम है इंडिया के जैसा। नेपाल में आपको इंडिया के सभी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। नेपाल में इंडिया के सभी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। आपको इंडिया में जो फेस्टिवल होता है, नेपाल में उस फेस्टिवल के टाइम में आपको हॉलीडे भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है और वहाँ का जो सिलेबस है, या तो इंडिया के बराबर है, और काठमांडू यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इंडिया से अपग्रेडेड सिलेबस है, और वहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी MCA अप्रूव्ड है। आपको ये फील नहीं होगा कि मैं एक किसी फॉरेन कंट्री में हूँ। वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल, वहाँ का खाना पीना, रहन सहन सभी ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है। सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है। इंडिया के ढेर सारे लोग आपको, खास करके बिहार, यूपी और झारखंड के लोग आपको मिलेंगे। वहाँ का जो कोर्स ड्यूरेशन है, टोटली इंडिया का जो 5 साल है, वहाँ का भी आपको 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन ही मिलेगा। उसके बाद की बात है कि अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं और वहाँ से डिग्री हासिल करते हैं, तो आपको फिर इंडिया में आके FMG का एग्ज़ाम लिखना होगा और इंटर्नशिप कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ MD/MS करने के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार नेपाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेपाल का एजुकेशन सिस्टम टोटली इंडिया से मैच करता है। आप आंख बंद करके नेपाल एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको नेपाल में एडमिशन लेना है तो वहाँ का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मैं आपको डिटेल में अब आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिन बच्चों को नेपाल में एडमिशन लेना है उनको इंडिया के जनरल कैटेगरी के हिसाब से, मीन्स जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस साल 164 का रहा। अगर आप इंडिया में SC ST OBC या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने स्टेट में एलिजिबल हैं और आपका स्कोर 164 से कम है, तो आप नेपाल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं। फ्रेंड्स, आपको नेपाल में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी जो कि 164 स्कोर है उसके हिसाब से एलिजिबल होना होगा। मीन्स आपका स्कोर 164 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं उसके बाद आपको MSc रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट 5000 रुपीज़ है। आपको मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट दे दूंगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा करके, आप ये सभी डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा करके नेपाल में NMC रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन दो टाइप के होते हैं। पहला दो कैटेगरी का होता है। पहला नेपाल के बच्चे के लिए और एक फॉरेन स्टूडेंट के। फॉरेन स्टूडेंट में दो कैटेगरी है कि या तो आप नेपाल MEC का एग्ज़ाम लिखिए, या जो बच्चे एलिजिबल हैं तो वो अपने कंट्री के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। तो इंडिया के जो बच्चे हैं वो नीट अगर क्वालिफाई हैं तो उनको वहाँ का MEC का एग्ज़ाम लिखने का ज़रूरत नहीं है कि नीट स्कोर पे आप एडमिशन ले सकते। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डायरेक्ट काउंसलिंग में, आप काउंसलिंग का डेट
एंड टाइम आपको मेल पे आ जाएगा, या आप जो भी रजिस्टर करते हैं मोबाइल उस पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आप या आप किसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा, उस दिन आपको काउंसलिंग के लिए फिजिकली नेपाल में प्रेजेंट रहना। काउंसलिंग सेंटर पे जाके आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको मिल रहा है, जिस रैंक पे मिल रहा है वो कॉलेज आप ले सकते हैं। कॉलेज लेने के बाद फिर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। रिपोर्टिंग के बाद आप वापस इंडिया आ सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी से एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा कि इस डेट से क्लास स्टार्ट होगा। आप उस पर्टिकुलर डेट को कॉलेज में जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस दौरान ये तो नॉर्मल डायरेक्ट प्रोसीजर है कि आप कोई भी बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है या नेपाल में काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप नेपाल में ले ही रहे हैं तो क्यों ना आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाए, क्यों ना आप डिस्काउंट लें और डिस्काउंट के बिहार पे आप एडमिशन लें। फ्रेंड्स, नेपाल गवर्नमेंट नेपाल के सभी मेडिकल कॉलेज के लिए एक फिक्स प्राइस डिसाइड किया है। ये फिक्स रेट है $75,000 फॉर ऑल फॉरेन स्टूडेंट। तो $75,000 अगर आप उसके इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आप नॉर्मली 84 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये ऑलमोस्ट 63 लाख रुपीज़ के आसपास आएगा। फ्रेंड्स, जो बच्चे 63 लाख रुपीज़ नेपाल में जाके पे करेंगे उससे अच्छा 70 लाख दे के आप इंडिया में सीट ले सकते हैं, या 75 लाख में इंडिया में सीट मिल जाएगा। आपको ये बेनिफिट होगा कि एटलीस्ट आपको 1 साल का फ़ायदा होगा, प्लस आपको इंटर्नशिप भी और एफएमजी का एग्ज़ाम भी नहीं लिखना होगा। लेकिन जब आप नेपाल में एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा कि आप नेपाल जा रहे हैं। तो नेपाल जाने का आपका मेन वजह है आपका पैसा, कि आपका बजट कम है, तो आप नेपाल इसलिए रुक कर रहे हैं और नेपाल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप नेपाल में एडमिशन ले रहे हैं तो नेपाल गवर्नमेंट जो $75,000 फिक्स किया है उस पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ये डिस्काउंट कौन कराएगा? तो मैं कराऊंगा आपके लिए, या आप किसी अच्छे काउंसलर से कनेक्ट कीजिए, वो आपका ज़रूर से ज़रूर डिस्काउंट कराएंगे। काउंसलर इसलिए डिस्काउंट आपका कराएंगे क्योंकि उनका कॉलेज से अच्छा टर्म है और कॉलेज उनको अच्छे एडमिशन प्रोवाइड करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ये डिस्काउंट कितना होता है? ये डिस्काउंट मेनली 8 से 10 लाख रुपए के आसपास रहता है, टोटल 5 साल का। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, नेपाल में जो भी पेमेंट करना होगा आपको 3 इंस्टॉलमेंट में ही पे करना होगा। मीन्स आपको जो भी पैकेज दिया जाएगा वो पैकेज आपको 3 साल में क्लियर करना होगा। वहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट में पे करें, आपको 3 इंस्टॉलमेंट में ही पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, नेपाल में जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं 5,000 रुपये पे करके नेपाल का एनएमसी रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का पूरा नेपाल का जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल्स नेपाल काउंसलिंग के बारे में मिल जाएगा, या फॉर्म भरने का डिटेल्स मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नेपाल का जो रजिस्ट्रेशन था वो 12 जून से ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और इसका लास्ट डेट जो है ये 24 जुलाई तक शाम 5 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, या आप किसी काउंसलर की मदद से, या आप हमारा भी हेल्प ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किसी काउंसलर से हेल्प लीजिए। आप आपका मैक्सिमम बजट क्या है, आप उनसे बात कीजिए कि सर मेरा ये बजट है। आपको उस बजट में कौन कौन सा कॉलेज अवेलेबल है वो कॉलेज आपको वो बताएंगे। आप उस कॉलेज में डायरेक्ट सीट बुकिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप नेपाल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नेपाल में एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद जब आप सीट बुकिंग करते हैं, सीट बुकिंग ये कुछ भी नहीं है। सीट बुकिंग एक फॉर्मेलिटी है कि ताकि आप कॉलेज से डिस्काउंट ले सकें। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट काउंसलिंग में जाके सीट लेते हैं किसी कॉलेज के प्रायर इन्फॉर्मेशन के, आप किसी कॉलेज को प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और डायरेक्ट सीट जाके लेते हैं, तो ये टोटली कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो बाद में आपको डिस्काउंट दे या ना दे। मोस्ट ऑफ द केस आपको डिस्काउंट नहीं देगा कोई भी कॉलेज, क्योंकि उस टाइम कॉलेज आपके पीछे नहीं रहेगा, आप कॉलेज के पीछे रहना पड़ेगा। क्योंकि
कॉलेज का हैंड ऑफर हो जाएगा और उस टाइम आपको डिस्काउंट में भी ना दे, क्योंकि कॉलेज के पास इंडियन स्टूडेंट के लिए हर एक कॉलेज का इनटेक 33 है। वो ऑलमोस्ट 33 से लेके 40-45 बच्चे को कमिटमेंट करके रखता है ऑलरेडी, कि मैं आपको इस पर्टिकुलर रेट बोलता है, उस पर्टिकुलर रेट का उनको एक प्रोविजनल लेटर बना के देता है जो कॉलेज लेता है। ये कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं है, एक प्रोविजनल लेटर है जो एक फी स्ट्रक्चर बना के देगा कि आपको 3 साल में इतना अमाउंट पे करना होगा, जो 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 कि आपके लिए एक प्रूफ रहेगा कि 3 साल में आपको कॉलेज को कितना पे करना हो। उस लेटर में बाकायदा आपको फी स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस या मिसलेनियस अमाउंट या हॉस्टल अमाउंट जो भी है, ये सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। कॉलेज अकाउंट डिटेल सब कुछ लिखा रहेगा। लेटर मिलने के बाद आपको उसमें कॉलेज में कुछ अमाउंट पे करना होगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। लाइक आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हैं। कॉलेज तो बेसिकली आपको 5 लाख पे करने बोलेगा, उस लेटर में लिख के देगा, बट आप काउंसलर की मदद लीजिए और आपको वो सिक्योर साइड में रह के 1 लाख से 5 लाख तक कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपने काउंसलर को इन्फॉर्म कीजिए कि सर आपने जो कॉलेज बताया था उस अकाउंट में मैंने इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है। ये अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आप अपने बैंक में जाके स्विफ्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं नेपाल के लिए। वहाँ पे 1 से 2 दिन में वो क्रेडिट शो हो जाएगा, तो कॉलेज आपके नाम का उस अमाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट का एक रिसिप्ट इशू करके दे देगा और आपको एक प्रोविजनल लेटर बना के दे देगा। प्रोविजनल लेटर आपको अपने पास रखना है, वो रिसिप्ट आप या तो काउंसलर से कलेक्ट कर लीजिए, या जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो काउंसलर से फिजिकल कॉपी कलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो आप उसका व्हाट्सएप या स्कैन कॉपी आप अपने पीडीएफ स्कैन कॉपी आप अपने व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मंगवा सकते हैं अपने काउंसलर से। तो फ्रेंड्स, जब आप पहला रजिस्ट्रेशन किया आपने, उसके बाद आपने सीट बुकिंग किया, सीट बुकिंग करने के बाद जो भी आपने पेमेंट किया, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर डेट पे फिजिकल काउंसलिंग के लिए नेपाल में प्रेजेंट रहना है। नेपाल में प्रेजेंट रहने के बाद जब फिजिकल काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा पर्टिकुलर कॉलेज का। हो सकता है कि आपने जिस कॉलेज में सीट बुक किया है वो कॉलेज ना मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वहाँ भी प्रायोरिटी रैंक को ही मिलेगा, कि जो आपसे पहले रैंक है उसको ही सीट मिलेगा। हो सकता है ये क्यों नहीं मिलेगा आपको सीट, मान लीजिए एक कॉलेज में 33 सीट है और कोई बच्चा उस रैंक से ज़्यादा स्कोर का हो और कॉलेज को बिना कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन में काउंसलिंग में आके और सीट अलॉटमेंट ले ले, तो इसमें तो ना कॉलेज की कोई गलती है, ना कोई बच्चा जो पहले सीट बुकिंग किया उसका कोई गलती है, ना ही आपके काउंसलर का कोई गलती है, ना ही आपका गलती है। तो उसकी वजह से जिसका स्कोर कम होगा उस पूरे लिस्ट में, उससे बाद में सीट मिलेगा। तो हो सकता है पर्टिकुलर कॉलेज में आपको सीट ना, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको फिर दूसरे कॉलेज में आपको सीट लेना होगा। लेकिन आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीट बुकिंग किया है, तो आपका काउंसलर आपको ये मदद करेगा कि सभी कॉलेज का टर्म अच्छा है काउंसलर से, तो वो आपको उसी रेट पे, जिस रेट पे आपने सीट बुकिंग किया है या कुछ आगे पीछे करके, सेम अदर कॉलेज में जिसमें आपको सीट मिल रहा है उस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट कराने के बाद उसमें रिपोर्टिंग करा दे सेम रेट। बुकिंग का बेनिफिट यही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बुकिंग नहीं किए, अगर आपने बुकिंग नहीं किया है तो जब आप काउंसलिंग में जाएंगे और जब सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको कॉलेज को $75,000 मीन 62 to 63 लाख रुपीज़ पे करना होगा, प्लस हॉस्टल एंड मिसलेनियस सेपरेटली। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप किसी अच्छे काउंसलर का हेल्प लें। आप जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी हमें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, तो आप या तो हमारा हेल्प ले सकते हैं या आप हमें हमारे ऑफिस पे विजिट करके हमारे थ्रू नेपाल में एडमिशन। फ्रेंड्स, जो भी बच्चे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ख़ास करके यूपी से बिलोंग करते हैं, ये सभी बच्चे जिनका स्कोर एंड बजट कम है और कोई अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं, तो उनके लिए नेपाल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप ज़रूर से ज़रूर नेपाल में रजिस्ट्रेशन करके रखें। लेना या नहीं लेना एडमिशन ये तो सेकेंड प्रायोरिटी है, बट एटलीस्ट जिनके दिमाग में एटलीस्ट 2 ऑप्शन हैं, तो आप नेपाल का रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर से ज़रूर रखें। ज़्यादातर कॉलेज
तो ऐसे भी हैं जो इंडिया के बॉर्डर पे हैं, जैसे यूपी बॉर्डर, लखनऊ बॉर्डर, या गोरखपुर बॉर्डर, बिहार में सहरसा बॉर्डर, पूर्णिया बॉर्डर, वेस्ट बंगाल में बॉर्डर पे है। तो ये सभी कॉलेज ऑलमोस्ट इंडिया बॉर्डर पे हैं। आपको हार्डली 5 to 7 और मैक्सिमम 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको कॉलेज मिल जाएगा, जो कि इंडिया बॉर्डर से इंटर करने के बाद 10 किलोमीटर के अंदर में होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा है, तो नेपाल में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या कुछ भी अच्छा ऑप्शन सोच रहे हैं, तो आप नेपाल का ऑप्शन लेके चलें। एडमिशन लेना या नहीं लेना ये तो सेकेंडरी बात है, आप पहले इंडिया में ट्राई कर लें। नेपाल में अभी बहुत टाइम रहता है। नेपाल का अभी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। जहाँ जैसे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम होता है, वैसे वहाँ पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है मेडिकल एडमिशन के लिए। तो एडमिशन भी अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, अभी उनका रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग अनाउंस होगा। तो ये भी लंबा प्रोसीजर है और ये ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है मेरे हिसाब से। तब तक इंडिया का काउंसलिंग क्लोज हो जाएगा। आप पहले इंडिया में ट्राई कर लें, बट ये एज एन ऑप्शन आप नेपाल का रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर से ज़रूर रखें। इससे ये बेनिफिट होगा, चलिए 5,000 आपके वेस्ट हो जाएंगे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, बट आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा, आपका 1 साल तो बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नेपाल का रजिस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए या हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको नीचे भी मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, आपको किसी प्रकार का काउंसलिंग हेल्प या एडमिशन हेल्प चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बेंगलोर जेपी नगर में एंड बोकारो स्टील सिटी झारखंड में भी अवेलेबल है। आप जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपको नियर बाय प्लेस पड़े, आप उस जगह पे, उस ऑफिस पे आके हमसे मिल सकते हैं। मैं बेसिकली बेंगलोर में रहता हूँ, बट झारखंड भी हर महीने अप डाउन करते रहता हूँ, तो आप पर्टिकुलर डेट पे झारखंड में भी मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप मुझे प्रायर इन्फॉर्म करते हैं कि सर मैं इस डेट को आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए एक बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर